4 महीने बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और एनडीए गठबंधन से लेकर इंडिया गठबंधन तक सभी राजनीतिक दल कमर कस के तैयार हो चुके हैं। एक तरफ कांग्रेस, राजद और वामपंथी मिलकर बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। इस गुट से निसंदेह तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार भी हैं। 2 दिन पहले ही आम आदमी पार्टी ने भी बिहार विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने की बात कही है और वह अकेले दम पर ही बिहार में चुनाव लड़ना चाहती हैं। वही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहती है, लेकिन खबर यह भी है कि राजद और कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में पिछली बार की तरह एक बार फिर AIMIM अकेले चुनाव लड़ सकती है। आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में AIMIM को 5 सीटें बिहार में मिली थी और कई सीटों पर मुस्लिम वोट बंट जाने की वजह से NDA गठबंधन को फायदा हो गया था। तब बिहार में इंडिया गठबंधन के सपनों पर पानी फिर गया था और NDA के नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो गए थे। लेकिन इस बार कांग्रेस और RJD कुछ नया और अनोखा करने के मूड में नजर आ रहे हैं। बिहार के इस चुनाव में इस बार एक और पार्टी की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी और वह है प्रशांत किशोर की पार्टी। पिछले कई प्रदेशों के विधानसभा चुनाव में अपनी भविष्यवाणी के बल पर अलग पहचान बना चुके प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार में पहली बार चुनावी मैदान में है, जो कि अकेले अपने दम पर पूरे बिहार में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन इस बात की औपचारिक घोषणा फिलहाल नहीं हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार बिहार के चुनाव में धर्म की राजनीति भी भरपूर नजर आएगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगातार बिहार में सक्रियता के साथ नजर आ रहे हैं और बिहार में उनकी सभा में जनता का जो रिस्पांस देखने को मिल रहा है, इसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री भी अपनी सभाओं के दौरान यह कह रहे हैं कि उन्हें ना तो मुसलमानों से दिक्कत है ना ही ईसाइयों से। दरअसल हमें हिंदुओं के बीच में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो चुकी है और राजनीतिक पंडित भी बिहार चुनाव को लेकर अपने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान के बाद पत्ते खोलने से फिलहाल हिचक रहे हैं। सवाल सिर्फ एक है और वो ये कि क्या बिहार में नीतीश कुमार का जादू खत्म हो गया है, जिसकी वजह से वहां आए दिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ चुकी है। बिहार में व्यापारियों की हत्याएं और महिलाओं के साथ हो रहे लगातार अपराध इस बात के प्रमाण भी हैं। बिहार चुनाव की तैयारियों के बीच अब एक नया दांव देखने को मिल रहा है, जिसके तहत लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान, जो कि सांसद और कैबिनेट मंत्री भी हैं, 2 दिन पहले सारण विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने के क्या मायने हो सकते हैं, यह सवाल राजनीति के गलियारों में उठने लगा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी NDA खेमे से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाकर आम जनता के बीच चुनावी मैदान में उतर रही है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा चिराग पासवान का चेहरा भी आम जनता के सामने रख रही है। क्या यह चेहरा वैकल्पिक मुख्यमंत्री भी हो सकता है? मतलब साफ है, यदि चुनाव परिणाम में नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक कम संख्या में जीत कर आते हैं, तब चिराग पासवान को तेजस्वी यादव के मुकाबले अचानक मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जा सकता है। बहरहाल बिहार के चुनाव होने में अभी थोड़ा समय बाकी है। इस बीच बहुत सारे समीकरण बनेंगे भी और बिगड़ेंगे भी। देखना है कि चुनाव के समय विभिन्न राजनीतिक दलों की शतरंजी बिसात किस रूप में बैठती है और कौन सी पार्टी किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ती है और किस पार्टी की वजह से नतीजे प्रभावित हो सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि पिछले 20 सालों से बार बार दल बदल कर भी मुख्यमंत्री पद पर बने रहने वाले नीतीश कुमार क्या एक बार फिर मुकद्दर का सिकंदर बनकर मुख्यमंत्री पद की शोभा बढ़ाएंगे या फिर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में से किसी एक की किस्मत चमकेगी। इस खबर में आज बस इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ T20 भिलाई।